राधे राधे दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ मकर संक्रांति पर मंगलवार दिन पड़ने के कारण हम मकर संक्रांति पर खिचड़ी बनाएं या नहीं, सुहागिन महिलाएं मकर संक्रांति के दिन बाल धोए या नहीं, मकर संक्रांति कब है, जाने दान पुण्य और स्नान का शुभ मुहूर्त। आगे जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मकर संक्रांति का पर्व का विशेष धार्मिक महत्व है। इस दिन पूरे एक साल बाद सूर्य देव अपने पुत्र शनि के घर मकर में प्रवेश करते हैं, इसलिए इस दिन दान पुण्य करने का भी विशेष महत्व है। तो आइए जान लेते हैं मकर संक्रांति के दिन मंगलवार पड़ने पर खिचड़ी बनाए या नहीं, सुहागिन महिलाएं बाल धोए या नहीं, मकर संक्रांति की तारीख क्या है और दान पुण्य का विशेष महत्व क्या है। हिंदू पर्व में मकर संक्रांति का पर्व हिंदू धर्म में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। पौष मास में जो सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो उस दिन मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। इस दिन से ही ऋतु में भी परिवर्तन होने लगता है। इस दिन की धार्मिक मान्यता भी है, साथ ही इस दिन दान पुण्य करने का भी विशेष महत्व है। तो आइए जान लेते हैं मकर संक्रांति पर स्नान और दान पुण्य का भी शुभ मुहूर्त और महत्व क्या है। मकर संक्रांति की तारीख और शुभ मुहूर्त 14 जनवरी को सुबह 8:55 पर सूर्य का मकर राशि में प्रवेश होगा। ऐसे में सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक स्नान दान का शुभ मुहूर्त रहेगा। इसमें सुबह 8:55 से लेकर दोपहर में 12:51 तक समय पुण्य काल रहेगा, जबकि 8:55 से लेकर 9:29 तक का समय महापुण्य काल रहेगा। इस समय अमृत काल होने से स्नान का सर्वोत्तम फल मिलेगा। 14 जनवरी ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:27 से 6:21 तक, अमृत काल का शुभ मुहूर्त सुबह 7:20 से 9:29 तक रहेगा। मकर संक्रांति पर दान पुण्य और स्नान का महत्व। मकर संक्रांति के दिन स्नान दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान और दान पुण्य करने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है, साथ ही व्यक्ति का भाग्योदय होता है। साथ ही इस दिन सूर्य देव उत्तरायण की तरफ में मकर रेखा से उत्तर दिशा में आ जाते हैं, जिस वजह से मकर संक्रांति का उत्तरायण भी कहा जाता है। साथ ही इस दिन सूर्य देव के साथ साथ भगवान विष्णु की उपासना भी की जाती है। इस दिन दान पुण्य करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। साथ ही इस दिन शनि गरीब मजदूर और जरूरतमंद लोगों को गुड़ रेवड़ी मूंगफली का दान आदि करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन मंगलवार पड़ने के कारण खिचड़ी बनाए या नहीं, मंगलवार को खिचड़ी नहीं बनानी चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक मंगलवार को खिचड़ी खाना वर्जित माना गया है। मंगलवार का संबंध मंगल ग्रह से है और इसे हनुमान जी का दिन भी कहा जाता है, इसलिए हनुमान जी को खुश करने के लिए इस दिन खान पान का विशेष ख्याल रखना चाहिए। मंगलवार को खिचड़ी न खाने के अलावा इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। मंगलवार के दिन नमक नहीं खाना चाहिए। मंगलवार को मांस मदिरा या अंडा खाना सबसे खराब होता है। इस दिन पश्चिम वायव्य और उत्तर दिशा में यात्रा वर्जित है। मंगलवार को किसी को ऋण नहीं देना चाहिए। मंगलवार को बाल काटने, दाढ़ी बनाने और नाखून काटने से बचना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक मकर संक्रांति के दिन बाल धोए जा सकते हैं या नहीं, यह
आपकी मान्यताओं पर निर्भर करता है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि मकर संक्रांति के दिन महिलाओं को बाल नहीं धोना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन कुछ और काम से बचना चाहिए। इस दिन प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा जैसे तामसिक भोजन से बचना चाहिए। दूसरों का अपमान करने से बचना चाहिए और काटू शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दिन हरे भरे पेड़ पौधे को नहीं काटना चाहिए। बिना स्नान किए अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन स्नान दान का विशेष महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान करने और दान पुण्य करने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है।